आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। पांडवों की ओर से शांति दूत बन करके ये हस्तिनापुर में सभी लोगों को मालूम है और सभी भगवान के आने की तैयारी कर रहे हैं। दुर्योधन ने उस सभा में ये कहा कि कृष्ण को कैद कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर के सभी लोग दुर्योधन की निंदा करते हैं। स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन की निंदा की है और उसे ये कहा है कि तुमको इस तरह का विचार नहीं करना चाहिए।
यहाँ तक कि भीष्म पितामह इतने नाराज हुए कि उन्होंने तो दुर्योधन को डांटा ही, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र को भी उन्होंने डांटा कि तुम्हारा ऐसा दुष्ट पुत्र है और वो तुम उसी के वश में चलते हो, इसलिए तुम भी गलत मार्ग पर हो। इस तरह से कह करके भीष्म पितामह क्रोधित होकर के और उस सभा से उठ करके चले गए। उधर भगवान के आने का वक्त हो चुका था। केवल बीच में एक रात्रि प्रभु जी ने विश्राम किया है और अगली ही सुबह भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन को छोड़ करके बाकी सभी कौरव और सभी गणमान्य लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, महात्मा विदुर, सभी लोग नगर के बाहर तक जाते हैं भगवान की अगवानी करने के लिए। दुर्योधन नहीं गया था। हालांकि महाराज धृतराष्ट्र ने ये आदेश दिया था कि सभी लोगों को भगवान के स्वागत के लिए नगर के बाहर जाना है, लेकिन दुर्योधन नहीं गया। अन्य सभी लोग गए हैं और भगवान जिस समय पर हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत वहाँ का वातावरण है। नगर में आबाल वृद्ध सभी लोग उस राजमार्ग पर खड़े हैं जहाँ से भगवान का आगमन हो रहा है। पूरे हस्तिनापुर नगर में ये खबर दौड़ गई थी कि भगवान कृष्ण का पदार्पण हो रहा है, इसलिए हर कोई भगवान का दर्शन कर लेना चाहता है। तो जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं जा सकती थीं, वो महलों के ऊपर जाकर के खड़ी हो गई हैं और दोनों तरफ से इतनी भीड़ जुट गई उस राजमार्ग में कि भगवान जिस रथ में सवार थे वो रथ भी बहुत धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि पूरा नगर ही भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक था। और सभी को दर्शन देते हुए भगवान सीधे हस्तिनापुर के राजसभा में पहुँचे हैं। राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। खड़े होकर के उन्होंने भगवान कृष्ण का स्वागत किया है और प्रभु जी अपनी धर्म मर्यादा का निर्वाह करते हुए, अपनी आयु के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान अपनी ओर से सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं। जब भगवान मानवीय लीला करते हैं तो फिर मनुष्य का जो भी कर्तव्य होता है, मनुष्य का जो भी आचरण होता है, छोटे बड़े की जो मर्यादा होती है, तो उसको पूरा निभाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं जाकर के महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो भी उनसे बड़े हैं उन सभी को यथायोग्य भगवान प्रणाम करते हैं। और फिर एक बहुत ऊंचे पर एक स्वर्णमयी सिंहासन रखा गया है उस सभा में, तो उस सिंहासन में महाराज धृतराष्ट्र उनको ले जाकर के बिठाते हैं। फिर भगवान का विधिवत षोडशोपचार पूजन किया गया है उस सभा में और वहाँ से सम्मानित होकर के भगवान सीधे, अभी तो कोई चर्चा होनी नहीं है, अभी अभी आगमन हुआ है, तो वही पहले वो ठहरेंगे, विश्राम करेंगे और अगले दिन फिर जिस प्रयोजन से भगवान आए हैं उस पर चर्चा होगी।
तो भगवान वहाँ से सभी से यथायोग्य मिल करके और सीधे महात्मा विदुर के घर में गए। बोलते हैं कि तैहि समेत यथा न्यायम कुरुभिः कुरु संसदि विदुरावसथम रम्यम उपातिष्ठत माधवः। सभी को यथायोग्य मिल करके और भगवान विदुर जी के भवन में गए हैं। विदुर जी का जो भवन है वह भी बहुत दिव्य है, वो कोई कुटिया नहीं है। आखिर वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए हस्तिनापुर उस समय पर सबसे बड़ी राजसत्ता थी। तो उस राजसत्ता के जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई साधारण सी कुटिया में तो नहीं रहेंगे। तो बोलते हैं रम्यम, विदुरावसथम रम्यम, रमणीय उनका भवन है। उस भवन में भगवान गए हैं और फिर विदुर जी ने भगवान का विधिवत स्वागत और पूजन किया है। विदुः सर्वकल्याणैः अभिगम्य जनार्दनम अर्चयामास दाशार्हं सर्वकामैः उपस्थितम। सभी मांगलिक वस्तुओं के द्वारा विदुर जी ने भगवान का वंदन किया है, पूजन किया है। और साथ ही विदुर जी भगवान की स्तुति भी करते हैं। या मे प्रीति पुष्कराक्ष त्वद्दर्शन समुद्भवा सा किमाख्यायते तुभ्यम अंतरात्मासि देहिनाम। बोलते हैं कि आपके दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता हुई है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और आप तो सभी की अंतरात्मा हैं, सभी के अंतर्यामी हैं, इसलिए आप सभी के हृदय की बात को जानते हैं। फिर विदुर जी ने पांडवों का कुशल पूछा है और कुछ समय बाद, बल्कि एक रात्रि बीत जाने के बाद में माता कुंती से मिलने के लिए भगवान गए हैं। क्योंकि माता कुंती उस समय पर विदुर जी के भवन में ही रह रही थीं, वो वनवास में नहीं गई थीं। माता कुंती के पास जब भगवान गए हैं तो बहुत देर तक वार्तालाप होती है। कुंती जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और रोते हुए उन्होंने अपनी, चूँकि 14वां वर्ष चल रहा है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 14वें वर्ष में भी अभी तक उनको अपने पुत्रों से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन 13 वर्षों की जो विरह व्यथा है वो भगवान कृष्ण के सामने माता कुंती निवेदित करती हैं और बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि माता कुंती जी ने अपनी बातें रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं कितनी अभागन हूँ कि पहले तो मुझे बहुत शीघ्र ही वैधव्य प्राप्त हो गया, पति का वियोग हो गया असमय में, और उसके बाद में मेरे पुत्र जो सर्वथा राज वैभव के योग्य थे, जो सर्वथा सम्मान के योग्य थे, अपनी योग्यता, अपने गुणों के आधार पर भी और अपने वंश, अपने कुल के अनुसार भी वो हमेशा ही सम्मान के अधिकारी थे, लेकिन उनको बाल्यकाल से ही दर दर भटकना पड़ा। तो ये मुझे बहुत कष्ट देता है, ये बात मुझे बहुत कष्ट देती है। एक एक पुत्र के विषय में वो अपनी बात रखती हैं। युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा हैं, लेकिन फिर भी वो कष्ट में हैं।
भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जी के समय, द्रौपदी जी की बात करते समय कुंती जी बहुत विह्वल होती हैं। द्रौपदी जो सर्वथा देवी हैं, उनमें देवत्व है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण माता पिता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी जो देवी स्वरूपा द्रौपदी हैं, उनको कितना अपमानित किया गया, कितना उनको पीड़ित किया गया है, तो उस बात को लेकर के भी वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि बुआ जी, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से कुंती जी को समझाते हैं और इसमें एक दो बात हम बोलते हैं। कुंती जी ने जब अपनी बात रखी तो उसमें एक बात का उन्होंने जिक्र किया जो विशेष रूप से ध्यान देने की है। बोलती हैं कि कौरव सभा में जिस समय पर द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो उस समय पर केवल और केवल विदुर थे जिनके ऊपर मुझे विश्वास है, जिनके ऊपर मुझे भरोसा है। केवल विदुर ही थे जिन्होंने द्रौपदी के प्रति जो अपमान हो रहा था उसका विरोध किया, और इसलिए मैं समझती हूँ कि विदुर सर्वथा सम्मान के योग्य हैं। यहाँ पर एक वाक्य बोला है कुंती जी ने, वृत्तेन ही भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया। कोई व्यक्ति सभ्य है, कोई व्यक्ति आर्य है। आर्य शब्द हमारे शास्त्रों में सभ्य पुरुष के लिए बोला गया है। तो कोई व्यक्ति आर्य है, ये कैसे तय होगा, इसकी पहचान क्या है? तो बोलती हैं वृत्तेन, अपने आचरण के द्वारा। कोई व्यक्ति सभ्य है, उसके सभ्यता की पहचान ना तो उसके धन से होती है और ना ही बहुत समझदारी से होती है। ये बोलती है न धनेन न विद्यया, वृत्तेन ही भवति आर्यः। अपने आचरण से ही व्यक्ति आर्य के रूप में पहचाना जाता है। अपनी प्रतिक्रियाओं से व्यवहार को और ज़्यादा अगर स्पष्ट करना हो तो अपनी प्रतिक्रियाओं से, किस परिस्थिति में हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया ही हमारे सुसंस्कृत होने की पहचान है अथवा असभ्य होने की पहचान है। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत धनी हो गया तो वो आर्य हो गया, सभ्य हो गया, ये प्रमाण नहीं बनेगा। कोई अगर राजकुल में पैदा हो गया तो वो सभ्य है, ये भी प्रमाण नहीं बनेगा। तो विदुर जी चाहे भले उतने उच्च कुल के न माने जाते हों, लेकिन फिर भी उनके आचरण से वो सर्वथा ऊंचे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। जब भगवान कृष्ण उपदेश करना, अपनी बुआ को समझाने की बात करते हैं, तो उस समय पर उन्होंने कहा कि कातु सीमंतिनी त्वादृक् लोकेषु अस्ति पितृस्वसः शूरस्य राज्ञो दुहिता अजमीढ़ कुलम गता। भगवान बोलते हैं कि बुआ जी, इस संसार में आपसे ज़्यादा सौभाग्यशालिनी स्त्री और कौन होगी? सूरसेन की पुत्री हैं आप। सूरसेन बड़े उच्च कुल के हैं, यदु कुल के हैं। तो ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ और अजमीढ़ कुल में
आप विवाहित हुई हैं, तो दोनों ही कुलों की दृष्टि से आप बहुत श्रेष्ठता को प्राप्त हुई हैं और आप वीर पुत्रों की माता हैं। आप कायरों की, दुष्टों की माता नहीं हैं। आप वीर पुत्रों की माता, वीर सूरवीर पत्नी त्वं सर्वैः समुदिता गुणैः। वीर पुरुष की आप पत्नी हैं, वीर पुरुषों की आप जननी हैं। हाँ, वीर पुरुष कष्ट में नहीं होगा ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। वीर पुरुष कठिन परिस्थितियों में हो सकता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी वो वीर है तो वीर ही माना जाएगा। तो आप वीर पुरुषों की माता हैं और आप विवेकशील स्त्री हैं। इसलिए विवेकशील होने का एक प्रमाण ये भी है कि व्यक्ति सुख दुख दोनों ही स्थितियों में सम रहे। सुखद परिस्थिति आ जाए तो व्यक्ति एकदम से हर्ष से भर जाए, दिखावे की वृत्ति आ जाए, और थोड़ा सा भी दुख आए तो बिल्कुल विचलित हो जाए। ये इसको महाप्राज्ञ नहीं कहा जाता है, इसको बुद्धिमत्ता नहीं कही जाती है। भगवान बोलते हैं सुख दुखे महाप्राज्ञे त्वादृशी सोढ़ुमर्हसि। आपकी जैसी प्रज्ञावती जो स्त्री है उसको सुख और दुख दोनों को ही समभाव में रह करके सहने का अभ्यास होना चाहिए। अंतम धीरा निषेवन्ते मध्यम ग्राम्य सुख प्रिया। आपको इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि आपके जो पुत्र हैं वो कोई आसक्त लोग नहीं हैं, वो कोई लोभी नहीं है, वो कोई विषयासक्त नहीं है, वो कोई अधर्म के मार्ग पर चलने वाले नहीं, बल्कि वो भोग की जो जो अंतिम स्थिति होती है उस स्थिति का सेवन करने वाले लोग हैं। अंतम धीरा निषेवन्ते मध्यम ग्राम्य सुख प्रिया। जो लोग भोग के केवल इंद्रिय जनित भोग में ही रमण करते हैं, वो भोग का मध्यम सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रभु जी ने भोग की दो स्थितियों का जिक्र किया है। एक है भोग की अंतिम स्थिति और एक है भोग की मध्य स्थिति। भोग की अंतिम स्थिति क्या है? तो बोलते हैं अंत प्राप्तिम सुखम प्राहु दुखमंतरमेतयोः। भोग की जो अंतिम स्थिति है वो है ऐसे भोग को प्राप्त करना जिसका सुख कभी भी मिटे नहीं। मतलब परम सुख रूप जो भोग है वो भोग की अंतिम स्थिति है। और ऐसा सुख जो आता है चला जाता है, कभी दुख आता है चला जाता है, तो भोग की मध्यम स्थिति है। आपके पुत्र तो भोग की अंतिम स्थिति को में रमने वाले लोग हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों को लेकर के दुखी नहीं होना चाहिए, अपने भाग्य को लेकर के दुखी नहीं होना चाहिए। तो समझाया है प्रभु जी ने, और माता कुंती समझी भी हैं, और उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम जैसा निर्णय करोगे वैसा ही होगा। अच्छा, फिर विदुर जी के घर में भगवान रह रहे हैं। उस समय पर भगवान अपनी ओर से दुर्योधन से मिलने के लिए
दुर्योधन के भवन में गए। भगवान जब आए हैं तो सबसे पहले सभी से मिलने के लिए राजभवन में गए हैं, फिर विश्राम के लिए विदुर जी के भवन में गए हैं। विश्राम संपन्न हो जाने के बाद अपनी ओर से भगवान दुर्योधन के भवन में गए और दुर्योधन के भवन में जब गए तो दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और फिर दुर्योधन ने भी भगवान का बड़े सम्मान के साथ में उसने स्वागत किया है। सभा में उनके लिए अलग से आसन रखा हुआ था तो वहाँ पर विराजमान किया है और जो भी भगवान का सम्मान होना चाहिए, जो सत्कार होना चाहिए, उस तरह से दुर्योधन ने वो सत्कार किया है, वो सम्मान किया है। वो सब सम्मान हो जाने के बाद दुर्योधन ने प्रभु जी से भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्योधन ने कहा कि हे वासुदेव, आप भोजन ग्रहण करें। ततो दुर्योधनो राजा वार्ष्णेयं जयतां वरम न्यमंत्रयत भोजनेन नाभ्यनंदच्च केशव। दुर्योधन ने जब भोजन के लिए निवेदन किया तो प्रभु जी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। भगवान बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। तो दुर्योधन तो शुरू से ही देख रहा है, क्योंकि जब भगवान वहाँ से चले थे विराट देश से, मत्स्य देश से, तभी से जगह जगह पर दुर्योधन ने उनके लिए आवास की व्यवस्था करवाई थी, उनके लिए सुंदर सुंदर सैरगाह बनवाए थे, लेकिन प्रभु जी ने उनमें से किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं किया, यहाँ तक कि उन चीज़ों को देखा भी नहीं। तो ये सब खबर दुर्योधन को है। और जब दुर्योधन के घर में भी आए भगवान और दुर्योधन ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तब दुर्योधन ने भगवान से कहा कि जनार्दन, हमारे द्वारा दिए गए अन्न, जल, वस्त्र, शय्या आदि आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कस्मात् अन्नानि पानानि वासांसि शयनानि च तदर्थमुपनीतानि नागृहीस्त्वं जनार्दन। हमने आपको इतना कुछ आपकी सेवा में अर्पित किया है, लेकिन आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। आपने क्यों ग्रहण नहीं किया? तो भगवान बोलते हैं कि दुर्योधन, ऐसा शास्त्रों में नियम है कि दूत तभी कोई सम्मान या भोजन आदि ग्रहण करे जब वह जिस प्रयोजन से आया है उसके प्रयोजन की पूर्ति हो गई हो। क्या बोलते हैं भगवान? कृतार्था भुंजते दूताः पूजां गृह्णन्ति चैव ह कृतार्थं मां सहामात्यं समर्चिष्यसि भारत। तो दूत तो तभी भोजन या सम्मान ग्रहण करेगा जब उसके कार्य की सिद्धि हो गई हो। दुर्योधन बोलता है कि वासुदेव, आपको हमारे साथ ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप तो धर्म के जानकार हो, तो
अब आप जिस प्रयोजन से आए हैं उस प्रयोजन की सिद्धि होगी या नहीं होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम आपके सम्मान के अनुरूप, आपके स्टेटस के अनुरूप हमने तो आपके स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो आप जिस प्रयोजन से आए हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आपका जो सम्मान होना चाहिए था वो तो हमने किया है, लेकिन ऐसा होने पर भी आपने कुछ भी हमारा ग्रहण नहीं किया। तो ये तो धर्म सम्मत बात नहीं हुई। आप आखिर जितने पांडवों के हैं उतने हमारे भी हैं, हमसे भी आपका एक रिश्ता है। तो उस रिश्ते के नाते आपको सब चीजें ग्रहण करनी चाहिए थी। वैरम नो नास्ति भवताम गोविंद न च विग्रह। हमारा तो सीधे सीधे आपके साथ कोई वैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, फिर आप क्यों नाराज हैं? तो भगवान बोलते हैं कि दुर्योधन, मैं काम क्रोध द्वेष स्वार्थवश या बहानेबाजी करते हुए धर्म का त्याग नहीं करता हूं। आपके द्वारा दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण करना यदि मेरा धर्म होता तो मैं उस धर्म का त्याग इसलिए नहीं करता कि मुझ में कोई लोभ वृत्ति है या मुझ में कोई द्वेष वृत्ति है या मुझ में कोई कोई बहाने की बात है, बल्कि वास्तविकता ये है कि संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। किसी के द्वारा दिए हुए अन्न को तभी ग्रहण करना चाहिए जब या तो देने वाले के हृदय में प्रीति हो और या तो हमारा जीवन संकट में हो। ध्यान दीजिएगा, भोजन जो दे रहा है उसके हृदय में या तो प्रीति का भाव है, प्रेम है, सम्मान है, और या तो जिसको भोजन ग्रहण करना है उसका जीवन संकट में हो। जीवन रक्षा के लिए अपमान पूर्वक दिए हुए अन्न को भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीवन सम्मान या अपमान से बढ़ करके है। यहां पर दोनों ही स्थितियां नहीं हैं। ना तो तुम हमारे प्रति प्रेम का भाव रखते हो, ये प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया। बोलते हैं न च संप्रिय से राजन, राजन ना तो तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति प्रेम है और न चैव आपद गता वयम, और ना ही हम कभी कभी आपत्ति में विपत्ति में जाते हैं। तो इसलिए तुम्हारे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। और साथ में प्रभु जी ने एक बात ये भी कही है कि पांडव तुम्हारे भाई हैं और तुमने पांडवों के साथ द्वेष किया है। पांडवों ने कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं चुना, लेकिन तुमने हमेशा अधर्म का मार्ग चुन करके उनको कष्ट देने की चेष्टा करी है। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान बोलते हैं। बोले कि देखो दुर्योधन, पांडव चूंकि हमेशा धर्म पर स्थित हैं, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति पांडवों से द्वेष करता है वो मानो कि मुझसे ही द्वेष करता है। ये बोलते हैं यह तान द्वेष्टि
जो पांडवों से द्वेष करता है स माम द्वेष्टि, वो मुझसे द्वेष करता है। यस्ताननु समाम अनु, और जो उनके अनुकूल है वो मेरे अनुकूल है। क्योंकि ऐकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैहि धर्मचारी भी, क्योंकि ये तुम अच्छी तरह से जान लो कि चूंकि पांडव धर्म के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए पांडवों में और मुझ में एक रूपता है। तो इसलिए भी यदि तुम पांडवों से द्वेष करते हो और फिर तुम चाहो कि कृष्ण तुम्हारे दिए हुए उपहार को स्वीकार करे, तो ये वैसी ही बात हो गई कि हृदय में तो द्वेष वृत्ति है और बाहर से सम्मान का प्रदर्शन है। तो भगवान बोलते हैं, विस्तार से बातें करते हैं, बोलते हैं कि जो द्वेष रखता हो उसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखता हो, जिसके हृदय में द्वेष वृत्ति है, द्वेष तो एक बड़ा दुर्गुण है ना, एक गंदगी है। तो भगवान बोलते हैं द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम, द्वेष करने वाले व्यक्ति के अन्न का भोग नहीं करना चाहिए। द्विषंतम नैव भोजयेत, एक बात और भी भगवान बोल देते हैं, जो द्वेष रखने वाला व्यक्ति हो उसको खिलाना भी नहीं चाहिए। उसके दिए हुए अन्न को खाना भी नहीं चाहिए, और जो द्वेष का भाव रखता हो उसे खिलाना भी नहीं चाहिए, ये बोल देते हैं। द्विषत अन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत। पांडवानाम द्विषसे राजन, पांडव लोग जब इन बातों को सुनेंगे तो उनकी क्या दशा होगी। बोलते हैं कि राजन, तुम पांडवों से द्वेष करते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। मम प्राणा ही पांडवाः, इसलिए सर्वमेतन्न भोक्तव्यम अन्नम दुष्टाभिसंहितम, इसलिए तुम्हारा सारा का सारा अन्न दुर्भावना से भरा हुआ है और दूषित है, इसलिए मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। इस हस्तिनापुर में मेरे भोजन करने योग्य अन्न केवल और केवल विदुर का है, ये बोलते हैं भगवान। ये तो प्रभु जी ने अपनी ओर से ही घोषणा किया हुआ है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक। अन्यथा किसी के पास कितना ऐश्वर्य है उससे क्या लेने देना है। सारे ऐश्वर्य के अधिपति जो प्रभु हैं वो किसी के ऐश्वर्य से क्या रीझेंगे। तो ये तो उनका वचन है, भक्त्या प्रयच्छति। और अगर किसी में हृदय में भक्ति है तो भक्ति पूर्वक वो बहुत महंगे उपहार नहीं भी दे, केवल पत्ता भी ला करके दे दे। तो ऐसा उपहार यदि कहीं है तो वो विदुर जी के घर में है। ये प्रभु जी ने कहा कि क्षत्तुरेकस्य भोक्तव्यम इति में धीयते मति, मेरी बुद्धि का ये निश्चय है। और ऐसा कह करके भगवान फिर दुर्योधन के घर से निकले हैं और विदुर जी के भवन में गए हैं, जहाँ कि वो पहले ही ठहरे हुए थे। जिस समय पर विदुर जी के भवन में गए भगवान, उस समय पर बड़े बड़े लोग विदुर जी के भवन में आए हैं। तमभ्यगच्छ द्रोणश्च कृपो भीष्मोऽथ बाह्लिकः
कुर्वश्च महाबाहुं विदुरस्य गृहे स्थितं त ऊचुः माधवं वीरं कुरवो मधुसूदनं निवेदयामो वार्ष्णेय शरत नान्ते गृहान वयम्। विदुर जी के घर में सभी बड़े बड़े लोग गए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, और सभी लोगों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया है कि हे हे वृष्णिनंदन, हम लोगों का विविध रत्नों से, वैभव से संपन्न हम लोगों का भवन आपके लिए खुला है। आपकी सेवा के लिए हमारा भवन प्रस्तुत है। प्रभु जी ने कहा, आप लोग अपने घर जाइए, आपके द्वारा मेरा सम्मान संपन्न हो गया। ये बोलते हैं, सर्वे भवन्तो गच्छन्तु, आप सब अपने घर जाएं। सर्वाम में अपचितिः कृता, आपके द्वारा मेरा सम्मान, मेरा पूजन कर दिया गया है। तो ये सब लोग अपने अपने भवनों को वापस आ गए हैं और फिर विदुर जी के घर में प्रभु जी ने भोजन ग्रहण किया है। उस रात्रि में जब भगवान सर्वथा भोजन आदि से निवृत्त हो गए और स्वस्थ चित्त होकर के जब वो शैया में गए हैं, उस समय पर विदुर जी उनके साथ में चर्चा करते हैं। जितनी भी औपचारिकताएं थी वो दिन दिन में पूरी हो गई है ना। तो कोई ऐसा भी वक्त होना चाहिए जब व्यक्ति अनौपचारिक रूप में बैठे, थोड़ा एक दूसरे के दिल की बातें हों। तो ये सब औपचारिकताएं जब संपन्न हो गई, तब विदुर जी भगवान के साथ बैठते हैं और विदुर जी बोलते हैं कि केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया शांति दूत के रूप में, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये विदुर जी बोलते हैं। बोले कि ये जो दुर्योधन है ये मंदमती है, ये धर्म अर्थ दोनों से ही गया हुआ है, दुष्ट बुद्धि है, धर्म शास्त्रों की आज्ञा में नहीं चलता है, बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता है। तो आप उसके सामने कोई भी विवेकपूर्ण बात रखेंगे, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए आप जैसे व्यक्ति के द्वारा, भगवान के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा जाए और इन लोगों की दुष्टता की वजह से उस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए, तो ये कहीं न कहीं आपकी वाणी का अपमान होगा, आपके यहाँ आने का अपमान होगा कि आप यहाँ आए और आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, आपकी यात्रा सार्थक नहीं रही। तो इसलिए यहाँ शांति दूत के रूप में आपका आना, मुझे लगता है कि वो उतना उचित नहीं है। तो विदुर जी ने अपने मन की पीड़ा को भगवान के सामने रखा है। विदुर जी बोलते हैं कि केशव, यत्र सूक्तम दुरुक्तम च समम स्यान मधुसूदन न तत्र प्रलपेत प्राज्ञो बधेरिष्विव गायनः। बोलते हैं कि जहाँ पर
चाहे अच्छी बात की जाए चाहे बुरी बात की जाए, दोनों ही बातों का परिणाम एक ही निकले, वहां पर विद्वान पुरुष को मौन रह जाना चाहिए। आप अच्छी बात करेंगे तब भी ये कौरव उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और बुरी बात आप करेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसे लोगों के सामने कुछ भी सूक्त कहना, सुंदर बात कहना ऐसे ही है जैसे कि बहरों के सामने बहरे लोग बैठे हों किस सभा में और उसमें सुंदर राग गाए जाएं, तो उनका कोई सौंदर्य नहीं है, उनकी कोई महिमा नहीं है। इसी तरह से यहाँ ये होगा। भगवान बोलते हैं कि विदुर जी, मेरा यहाँ आना किसी भी तरह से निरर्थक नहीं है। कैसे निरर्थक नहीं है? बोलते हैं कि विद्वान व्यक्ति को अंतिम क्षण तक समाज में शांति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगवान बोलते हैं, धर्म कार्यम यतच्छक्त्या नो चेत प्राप्नोति मानवः प्राप्तो भवति तत्पुण्यम अत्र में नास्ति संशय। भगवान बोलते हैं, इस विषय में मुझे कोई संशय नहीं है कि मनुष्य के पास जितनी शक्ति है उस पूरी शक्ति को लगा करके उसे अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते रहना चाहिए, चाहे भले वह उस कार्य में सफल ना होवे, लेकिन सफल नहीं होने के बावजूद उसने धर्म के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यही उसकी सफलता है। तो कौरव पांडवों के बीच किसी भी तरह से सुलह हो जाए, किसी भी तरह से शांति स्थापित हो जाए, उसके लिए जो भी प्रयत्न हो सकता है वो हम लोगों को करना चाहिए। भगवान बोलते हैं, मनसा चिंतयन पापम कर्मणा नाति रोचयन न पराप्नोति फलम तस्येत एवं धर्म विदो विदु। धर्म के जानकारों ने ऐसा कहा है कि यदि किसी के मन में पाप आ गया हो लेकिन वह अगर उसको क्रिया में परिणत ना करे तो उसे उस पाप का फल नहीं लगता है। और इसी तरह से कोई व्यक्ति धर्म के लिए हर संभव प्रयत्न करता है लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं होता है, तब भी मैं समझता हूं कि वो श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कौरवों और पांडवों के बीच निश्चल भाव से संधि का प्रस्ताव रखूंगा। उस प्रस्ताव को चाहे भले स्वीकार न किया जाए, अगर स्वीकार नहीं किया गया तो इस बात का संतोष होगा कि मैंने अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। मेरे ऊपर भविष्य में कभी ये आरोप नहीं लगाया जाएगा कि जबकि भगवान कृष्ण इस धराधाम में थे तब उन्होंने इतने भयावह युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इस तरह का कोई लांछन मेरे ऊपर नहीं लगेगा। इसलिए मैं अंतिम बार यह पुरुषार्थ करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि दुर्योधन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि वो शायद कोई मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार भी करे, लेकिन अगर वो अधिक ही अशिष्ट व्यवहार करेगा
तो विदुर आप जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी क्रोधित हो गया तो सारा हस्तिनापुर ही भस्म हो जाएगा, इसलिए मुझे उसके द्वारा अपमानित होने का भय तो नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक प्रयत्न अवश्य करना है कि विश्व में शांति कायम हो, शांति स्थापित हो। तो इसलिए यह यात्रा सर्वथा सार्थक ही है, ऐसा कह करके और देर तक बातें होती रही हैं महात्मा विदुर और भगवान कृष्ण के साथ में, और फिर उस रात्रि में सो गए हैं। प्रातःकाल उठे हैं तो संध्या वंदन आदि प्रभु जी कर रहे थे। उसी समय पर दुर्योधन और शकुनी भगवान को लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि सभा एकत्र हो चुकी थी। प्रातःकाल ही हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में आए हैं, तो वो क्या कहेंगे, इसके लिए सभी लोग एकत्र हो गए हैं। और अभी भगवान संध्या वंदन कर रहे थे, तभी ये दुर्योधन और शकुनी पहुंच गए हैं उनको बुलावे के लिए। बोलते हैं, अथ दुर्योधन कृष्णम शकुनिश्चापि सौबलः संध्याम तिष्ठन्तम अभेत्य दाशार्हम अपराजितम। भगवान कृष्ण अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के और सुंदर रथ पर सवार होकर के और फिर कौरवों की सभा में उपस्थित हुए हैं। अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।